हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और सीबीटी 2 के बाद में फर्दर क्या प्रोसेस रहता है। आपके लिए अलग अलग पोस्ट हो गई, 12th लेवल जो पोस्ट है उनके लिए और जो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है उन सभी के लिए एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किस पोस्ट के लिए फर्दर आगे क्या प्रोसेस रहता है, उसमें क्या टाइपिंग टेस्ट होता है कि नहीं होता, क्या टाइपिंग टेस्ट होता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, कितना आपको स्पीड चाहिए होता है और किस तरीके से आपको टाइपिंग टेस्ट करना है और किस पोस्ट में आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन है। ये सभी चीज़ एक एक करके डिस्कस करेंगे हर एक पोस्ट वाइज। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, आपके पास सामान्य जानकारी दे दूँ आपको थोड़ी सी कि लेवल 2 में जो आपके पास पोस्ट है उनमें किस किस के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम टाइपिंग टेस्ट के लिए एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि कितना आपको स्पीड इसके लिए चाहिए होता है। तो लेवल 2 के लिए जो पोस्ट हैं आपके पास 4 पोस्ट हैं, जिसमें से आपके पास 3 जो पोस्ट हैं, 3 पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट चाहिए होता है। ठीक, टाइपिंग टेस्ट चाहिए होता है 3 पोस्ट के लिए। अब ये कौन कौन सी पोस्ट हैं, जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया और जूनियर टाइम कीपर। इन 3 पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट कराना पड़ेगा कंडक्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आगे जो ट्रेन क्लर्क है, जो टीसी की जो जॉब है, उसके लिए कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। उसका जो आपके पास सिलेक्शन होगा डायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सीबीटी 2 मार्क्स की बेसिस पे होगा। ठीक है, और जो लेवल 3 की जो पोस्ट है उसके लिए भी कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, केवल जो आपका सीबीटी 2 एग्ज़ाम हुआ है उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। यहाँ तक क्लियर है ये चीज़। इसके बाद में आगे देखिए, लेवल 4 के बारे में बात करूँ, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं है लेकिन आपके पास एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। लेवल 6 और लेवल 4 ये 2 ऐसे लेवल है जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, केवल आपके पास एक साइको का टेस्ट होगा। ठीक है, पोस्ट है आपके पास ट्रैफिक असिस्टेंट की, लेवल 4 भाई ये पोस्ट है। और सीबीटी 2 के बाद में आपके पास ये साइको का टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। और लेवल 5 में मैं बात करूँ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं आपके पास, तो इसमें जो 2 पर्टिकुलर पोस्ट हैं, ये 2 पर्टिकुलर पोस्ट आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, गुड्स गार्ड हो गई और सीनियर क्लर्क कम टिकट क्लर्क हो गई। इनके लिए आपके पास कोई फर्दर प्रोसेस नहीं है, जो सीबीटी 2 के जो मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो 3 पोस्ट हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जिन पोस्ट में ऑलरेडी टाइपिस्ट लिखा हुआ है तो ऑब्वियस है वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड है। तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो गया, सीनियर टाइम कीपर हो गया। तो इन सभी पोस्ट के लिए आपके पास टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड है। और सीबीटी 2 के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी आपको। देन उसके बाद मैं आगे बात करूँ लेवल 6 के लिए, देख लीजिए एक बार। तो लेवल 6 के लिए जो पोस्ट हैं आपके पास, यहाँ पर ये 2 पोस्ट हैं, एक कमर्शियल अप्रेंटिस है और एक स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के लिए वही आपका साइको टेस्ट होगा, अभी मैंने बताया था लेवल 4 और 6 के लिए वही सेम होगा। लेवल 5 के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लेवल 6 की जो ये पोस्ट है कमर्शियल अप्रेंटिस, इसके लिए आगे फर्दर कोई प्रोसेस नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आपके पास किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड है और किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो गई। और यही चीज़ आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी दी हुई है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपके पास टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड है। फॉर द पोस्ट ऑफ द सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, देखिए स्टार्टिंग में ही देखिए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो गया, सीनियर टाइम कीपर हो गया, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर। और इन सभी के लिए आपके पास क्या है, टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड है। और दूसरी चीज़, टाइपिंग टेस्ट में आपके पास क्या इसके मार्क्स जुड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि टाइपिंग टेस्ट ऑफ द क्वालिफाइंग नेचर, मार्क ऑब्टेन इन द टाइपिंग टेस्ट सेल नॉट बी एडेड फॉर द मेकिंग ऑफ द मेरिट लिस्ट। क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइड नेचर का होगा, इसके जो भी मार्क्स आएंगे वो आपके पास फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें नहीं ऐड नहीं होंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो केवल ऑन द बेसिस ऑफ द सीबीटी 2 मार्क्स, सीबीटी 2 के जो बेसिस आपके मार्क्स आएंगे, जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे उस बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ये आपको केवल क्वालिफाई करना है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये देना किस किस लैंग्वेज में? अब देखिए, टाइपिंग टेस्ट है आपके पास 30 वर्ड पर मिनट आपके लिए मांगा इंग्लिश स्पीड, इंग्लिश में। यदि आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे इंग्लिश वहाँ पे सेलेक्ट किया टाइपिंग के लिए, तो वहाँ पे आपको स्पीड चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में। और मैं हिंदी में बात करूँ तो ये हो जाएगी आपके पास स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, 25 चाहिए आपको। ठीक है, 25 वर्ड पर मिनट चाहिए आपके पास हिंदी में टाइपिंग स्पीड। तो ये आपके पास है टाइपिंग स्पीड। ये बात क्लियर है यहाँ तक? 25 एंड 30, एक बार दोबारा देख लीजिए, 25 एंड 30 चाहिए। 30 आपको चाहिए इंग्लिश में और 25 चाहिए आपको हिंदी में टाइपिंग स्पीड। और ये आपके पास क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक?
और कौन कौन सी पोस्ट के लिए चाहिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं बात करूँ, ये शॉर्ट में बात बता देता हूँ यहाँ पे दोबारा वही चीज़ जो अभी हमने पहले डिस्कस की है, वही ये सब नोटिफिकेशन से लिया गया है, ठीक। इन नोटिफिकेशन कोई भी डाउनलोड करोगे किसी भी जोन का तो वहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। तो ये आपके पास पर्टिकुलर पोस्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और इसको थोड़ा सा समझ सकते हो कि किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, लेवल 2 के लिए जो पोस्ट है 3 पोस्ट, उनके लिए स्टार्टिंग में टाइपिंग टेस्ट है आपके पास, और ये पर्टिकुलर पोस्ट है TC वाली लेवल 2 की, इसके लिए कोई आगे फर्दर प्रोसेस नहीं है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। और 5th नंबर पे देखिए आपके पास लेवल 3 की जो पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके लिए केवल आपके पास CBT 2 हुआ है और आगे कोई फर्दर प्रोसेस नहीं है। लेवल 4 के लिए आपके पास साइको टेस्ट होगा, और उसके बाद मैं 5 में बात करूँ तो दो आपके पास लेवल 4 में साइको टेस्ट होगा। लेवल 5 में 2 पोस्ट हैं आपके पास, गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इनके लिए आगे फर्दर कोई प्रोसेस नहीं है, CBT 2 के मार्क्स पर आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। देन 3 पोस्ट हैं आपके पास, यहाँ पे ये दिख पा रहे होंगे, इनके लिए आपके पास टाइपिंग टेस्ट है, और लेवल 6 में आपके पास कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। तो ये शॉर्ट में था सभी चीज़ें, तो आपको ये समझ में आ गई होंगी किस हिसाब से किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड है। तो अब एक चीज़ और, अब टाइपिंग टेस्ट ऐसा नहीं है कि आप जब रिजल्ट का वेट करो देन रिजल्ट जब आए उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट करो, ऐसा नहीं है। यदि आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल थे जिसका आपने टेस्ट दिया है, जैसे कि आप लेवल 2 में अपने लेवल 2 का एग्ज़ाम देने गए हो आप, तो लेवल 2 में एग्ज़ाम देने गए तो आपको टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में एटलीस्ट यदि आपके पास प्रैक्टिस पहले से नहीं है तो आपको समय इसमें लगेगा, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट एक दिन का खेल नहीं होता, ना ये 15-20 दिन का खेल है। अप्रॉक्स आपको 1.5 महीने चाहिए होता है, ठीक है, 1.5 से 2 महीने आपको चाहिए होता है। एक हालांकि इसमें स्पीड कम मांगी है, ऐसा नहीं है कि इसी बहुत ज़्यादा मांगी हो, 30 की स्पीड चाहिए। तो 30 की स्पीड का मतलब ये नहीं कि आप केवल 30 की स्पीड ही करनी है, आपको स्पीड कम से कम 40 तक लेके जानी पड़ेगी। जो भी आपसे स्पीड पूछता है उससे अप्रॉक्स 10 बढ़ा के करनी पड़ती है। ये क्यों? क्योंकि जब आसपास का जब आप वहाँ पर टाइपिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ जो कीबोर्ड का नॉइज़ हो गया और आसपास का थोड़ा सा एग्ज़ाम का थोड़ा प्रेशर हो गया, तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपके हाथ हैं वो एक तरीके से सही से काम नहीं कर पाते। तो इस वजह से यदि आप एग्जैक्ट 30 का ही लेके चलोगे तो वहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, तो ऐसे गलती नहीं करना है। तो इसमें क्या है कि आपको एटलीस्ट 10 तो बढ़ा के रखना ही, ठीक है। तो यदि 30 की रिक्वायर्ड है तो आपको 40 का स्पीड लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपकी 40 की है स्पीड आपके पास खुद से अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बन रहा है तो ठीक है, अच्छे चांसेस हैं आपके, तो इतना स्पीड आपको करना ही पड़ेगा इसमें। तो इस हिसाब से ही आपको स्पीड। और दूसरी चीज़, यदि आपने स्टार्ट अभी तक नहीं किया टाइपिंग टेस्ट तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद बहुत कम समय बचेगा, और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके पास पढ़ लो इसको, ऐसे केवल प्रैक्टिस का खेल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। इसमें केवल आपको उसके चीज़ें समझ में आनी चाहिए किस हिसाब से टाइपिंग करते हैं, देन उसके बाद प्रैक्टिस का खेल है। 1 से 1.5 घंटे डेली प्रैक्टिस करना है, तो आपके पास महीने से 1 महीना 15 दिन लगभग 1.5 महीने के अंदर अंदर आपकी अच्छी खासी स्पीड बन जाएगी इसमें, ठीक है। तो इतना चाहिए ही होता है, इतना मिनिमम इतना। और यदि आपके पास पहले से स्पीड है, आपके पास बीच में छूट गया तो उसको कंटिन्यू करके आप अपना स्पीड जितना चाहिए यहाँ पर ला सकते हो, ठीक है। लेकिन जिन्होंने पहले नहीं किया है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिस करें, ठीक है, अभी से स्टार्ट कर दें। ये बात क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्या कौन सी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड है और किस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? तो चलिए, आपको आई थिंक ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।